हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ 9 के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। देखिए, भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने जो है पिछले 10 सालों में टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से जो है आपका 20,396 रन बनाए हैं और उन्होंने जो है इस दशक में जो है 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़ा है। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। देखिए, आईसीसी ने जो है महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को जो है 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए यह अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रनआउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए जो है धोनी को यह सम्मान दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी मोकोतो हैसेवे। देखिए, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई गोल्फ सॉकर अवार्ड के दशक का सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने जो है लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया है, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जो है आपका रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है। साल के बेस्ट कोच का जो अवार्ड है वो हैंस फ्लिक ने अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2026। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वर्ष 2026 के अंत तक जो है आपका 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से जो है इसकी शुरुआत जो है 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन को प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में जो है व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिल गई है। नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है, जिसकी क्षमता जो है 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुगंधा कुमारी का निधन हो गया है। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी शास्त्रीय नृतक, ऑप्शन डी क्रिकेटर। देखिए, मशहूर मलयालम कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगंधा कुमारी का जो है कोरोना से निधन हो गया। तिरुवनंतपुरम के जवाहर बाल भवन के प्रिंसिपल रही सुगंधा कुमारी केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थलीर की प्रधान संस्थापक थी। प्रकृति संरक्षण समिति और अभय के संस्थापक सचिव रही सुगंधा कुमारी को समाज सेवा के लिए लक्ष्मी पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर लगाने वाले वाहनों के मालिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब।
देखिए, आपका उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों पर जाति सूचक शब्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरकार वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या शब्द लगे होने पर गाड़ी को सीज कर सकती है। इसके अलावा वाहन मालिक को भारी चालान भी भरना पड़ सकता है। दरअसल मोटर वाहन एक्ट के अनुसार नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन से राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्तलिखित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना और उनको धन अर्जित करने में सहायता करना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के इन समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला अरुणाचल प्रदेश के मोनपा, ये लोग आप लोग ये लिख लीजिएगा कि कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और मोनपा अरुणाचल प्रदेश का जो मोनपा है हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ है, ठीक है, तवांग में हुआ है, सॉरी, ठीक है, तवांग में हुआ है। और ये जो है ना स्पेशली जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो ये मोनपा है, ठीक है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश का जो मोनपा है वो हस्तलिखित कागज उद्योग जो कि तकरीबन विलुप्त होने की कगार पर था, एक बार पुनर्जीवित हो गया है। मोनपा हस्तलिखित कागज निर्माण कला की जो शुरुआत हुई थी आपका तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। एक समय इस हस्तलिखित कागज का जो उत्पादन है वो तवांग के प्रत्येक घर में होता था और ये स्थानीय लोगों के लिए उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। हालांकि पिछले 100 वर्षों में यह हस्तनिर्मित कागज उद्योग लगभग विलुप्त हो चुका था। इस कागज का बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है क्योंकि इसे बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और सुस्ती गान लिखने के लिए भी उपयोग किया जाता था। मोनपा हस्तलिखित कागज जो है आपका सुंगू सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसका अपना औषधीय महत्व है। आप लोग इस पेड़ का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, सुंगू सेंग, एक पेड़ का नाम है, ठीक है, एक पेड़ का नाम है जिससे कि ये कागज का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के कौन से राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए, हाल ही में जो है त्रिपुरा को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2021 को पुरस्कृत किया जाएगा तथा त्रिपुरा के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता से संबंधित अन्य बातों का ध्यान दें तो त्रिपुरा को जो है उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए चुना गया है। इसके अलावा जो है आपका अगरतला नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम और वेलोनियो को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर पालिका परिषद के रूप में चुना गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा राज्य को पुरस्कृत अभी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री त्रिपुरा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। अब ये बात करते हैं जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है क्या। देखिए, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसके तहत टिकाऊ लागत प्रभावी और जलवायु अनुकूल आवास बनाए जा रहे हैं। यह परियोजना जो है 2022 तक सभी के लिए आवास के एक विजन का हिस्सा है और इस परियोजना के तहत जो है वर्तमान में अगरतला, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची और लखनऊ में 1000 टिकाऊ लागत प्रभावी और जलवायु अनुकूल आवास बनाए जा रहे हैं।
बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। जो ये था सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2020 में इस योजना के 5 साल अभी पूरे हो गए हैं और अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग जो है आपका 1.12 करोड़ मकानों को स्थापित करने की सत्यापित मांग प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान, ऑप्शन बी हिमालयन फ्लोरा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, ऑप्शन डी केंद्रीय भारतीय औषधि पादप संगठन। देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है। औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ के बारे में बात करें तो आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने जो है औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला तथा मूल्य श्रृंखला के लिए हितधारकों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता जताई है, जिसके लिए जो है आपका एनएमपीसी ने एक सहायता संघ की शुरुआत की है। एनएमपीबी सहायता संघ, या ये लिख देते हैं सहायता संघ का नाम जो है कंस्टोरिया द्वारा जो है औषधीय पौधों से जुड़े कई पहलुओं को संबंधित किया जाएगा, जिसके गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अनुसंधान और विकास, खेती, औषधीय पौधों के व्यापार, बाजार इत्यादि शामिल है। इसे जो शॉर्ट में बोलते हैं इसे NMPB नेशनल मेडिक्लिन प्लांट बोर्ड। बात करते हैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के बारे में। तो ये जो औषधि पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो है आपका लिख देते हैं यहाँ पे 24 नवंबर 2002 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी NMPB की स्थापना की थी। वर्तमान में जो ये बोर्ड है वो आयुष मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। NMPB की जो प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों के बीच समन्वय के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर औषधीय पौधों के क्षेत्र में समग्र कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया। यह वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिपेंडेंसी, ऑप्शन डी क्यूटिस बायोटेक। देखिए हाल ही में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया है। यह वैक्सीन जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई है। बात करते हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो ये जो वैक्सीन है इसका न्यूमोसिल वैक्सीन के विकास हेतु स्वास्थ्य संगठन पथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आपस में समझौता किया था। न्यूमोसिल वैक्सीन न्यूमोनिया और अन्य गंभीर जानलेवा रोग जैसे मेनिंजाइटिस और स्पेसिस इत्यादि के कारण न्यूमोकोकल जीवाणु को लक्षित करता है। न्यूमोसिल वैक्सीन को एकल खुराक और मल्टी डोज के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमोकोकल बीमारी होता क्या है। न्यूमोकोकल रोग जो है आपका निमोनिया के कारण एक बैक्टीरिया होता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है। निमोनिया न्यूमोकोकल बीमारी का सबसे आम गंभीर रूप है। कई बार यह बैक्टीरिया लोगों में बना रहता है लेकिन उन्हें इसका संक्रमण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति इस बैक्टीरिया के वाहक रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जब वे सांस लेते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो उनकी नाक या मुंह से बूंदों के रूप में ये बैक्टीरिया बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।